क्या हम दुकानदार को डाकू है? क्या मुजरम है? सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डीसी को यहाँ से फौरन तब्दील किया जाए। अगले हफ्ते में इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आपने किस्साखानी बाजार का सत्यानाश किया हुआ है, किस्साखानी को आपने तेज नेस करके रख दिया है। शाही कट्टे पे जो दुकानें वो गैर कानूनी है, जिले इंतजामिया की इस मौक़िफ़ में किस हद तक सदाकत है? 1962 से आप किराया ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1962 से ये लोग तजावज़ कर रहे थे, तो फिर आपकी हुकूमत किराया क्यों ले रही थी? ताजरों का मुआशी कत्ल, सिलाई इंतजामिया भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे और आखिर में हम जो है शटर डाउन का ऐलान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त किस्साखानी में मौजूद हूं, जहां ताजर बरादरी ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज की ख़ास बात यह है कि इसमें पेशावर की तमाम ताजर तंजीमें शरीक हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं कि ताजर एहतजाज पर मजबूर हुए हैं? आइए जानते हैं। आज का एहतजाज जो है पेशावर की बिजनेस कमेटी को इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट के नाम पर तबाह करना चाहती है। हम इस तिजारत को किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की वजह से तबाह होने नहीं देंगे, या वो इंक्रोचमेंट के नाम पे गए या किसी और नाम पर। इंक्रोचमेंट को हटाएं। हम अपनी ज़ुबान में इंक्रोचमेंट ये कहते हैं कि जो लोग फुटपाथ पे हैं आप आएँ और उनको कानून के मुताबिक सज़ा दें। आप 3-3 सज़ाएँ क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या हम दुकानदार को डाकू है? क्या मुजरम है? तो इसलिए हमने लोगों को नहीं कहा, ये लोगों का इसरार था कि एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए, और ये सिर्फ 2 घंटे की कॉल पे इतनी दुनिया जमा हुई है। इसके बाद भी अगर हुकूमत ने आराम से मामलात को तय न किया तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। मलक साहब, ज़िले इंतजामिया के कहने कि शाही कट्टे पे जो दुकानें वो गैर कानूनी है, ज़िले इंतजामिया की इस मौक़िफ़ में किस हद तक सदाकत है? ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल झूठ कहती है। ये यहाँ पर 2 किस्म की दुकानें हैं। एक वो दुकानें हैं कि जिन लोगों के पास बाकायदा कानूनी रजिस्ट्री हैं, वो मालिक हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कि टाउन हुकूमत के वो है किराएदार है। तो किराएदार 1962 से आप किराया ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1962 से ये लोग तजावज़ कर रहे थे, तो फिर आपकी हुकूमत किराया क्यों ले रही थी? ज़िले इंतज़ामिया ने क्या आपके साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे इस ऑपरेशन से कबल? अगर किए थे तो क्या उसमें लाएअमल तय हुआ था? आया उसके मुताबिक ऑपरेशन हो रहा है या नहीं? उन्होंने हमारे साथ जो बातें तय की थी उनमें से उन्होंने किसी पर भी अमल नहीं किया। उन्होंने हर जगह पर उसकी वायलेशन की है। अगर मैं गलत कहता हूँ तो वो मेरे साथ बैठ जाएं, मैं उन्होंने जो वायलेशन की है मैं उन पर साबित करता हूँ। मलक साहब, ये बताएं कि अगर ज़िले इंतज़ामिया अपनी रविश पे कायम रहती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारे अगले कदम में योम सियाह होगा, भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे और आखिर में हम जो है शटर डाउन का ऐलान करेंगे। क्या इस एहतजाज में ज़िला पेशावर की तमाम तंजीमें आपके साथ शरीक होंगी? इस वक्त तंजीमों का नाम ही नहीं है। इस वक्त ताजर है बस, अब कोई तंजीम वंजीम नहीं है। और इस वक्त देखें कि पूरा पेशावर यहाँ पर मौजूद है। आपने ये मॉब देख लिया है, आपने देखा है कितने हज़ारों की तादाद में लोग आ गए। हमने यहाँ पर अपनी तंजीमों के और पेशावर की ताजर बिरादरी के लिए अपने ओहदों से कुर्बानी दे दी। आज से पहले इन्होंने पेशावर को खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि हम ये शटर हटाएंगे, ये करेंगे। इन्होंने हर मुआहदा हमारे साथ किया, लेकिन अब आकर यहाँ ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये बाहर से बंदे बुलाए गए हैं पेशावर में बदअमनी फैलाने के लिए। इनका मकसद ये है कि पेशावर की जो अमन वाली जगह है इसमें ये तंजीमों को आपस में लड़वा के इनको और सबसे बड़ा किरदार जो है इसमें डीसी साहब का। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि आपने देखा है उन्होंने जो तजावज़ात के आड़ में उन्होंने जो दुकानदारों का जो हाल किया है, जो उनकी दुकानों को बिल्कुल बिल्डोज़ की है, उनको शटल को बिल्कुल वो की है, शेड को गिराए हुए हैं। उन्होंने उसको इतना तंग किया कि उनको जेलों तक भिजवाया, उनको गले से पकड़ के, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। दुकानदारों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि डीसी को यहाँ से फ़ौरन तब्दील किया जाए। डीसी जब आया हुआ है उसको हमारा कल्चर का पता ही नहीं है, वो पंजाब से आया हुआ है, उनको ये भी पता नहीं है कि दुकानदारों का ये पैगम्बरी पेशों से रिलेटेड बंदे हैं, उनके कम अज़ कम अपने एक जज्बात होते हैं। उन्होंने यहाँ के तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने किस्साखानी बाजार का सत्यानाश किया हुआ है। किस्साखानी को आपने
तेज नेस करके रख दिया है। और बिल्कुल ही हमारे साथ उसका इस तरह रवैया है कि हाकिम महकूम है, महकूम हाकिम है। हमारे साथ उनका बहुत बुरी तरह से उनका बर्ताव है। और दूसरी बात है असिस्टेंट कमिश्नर जो उनका जो है ना दाऊदी साहब, वो उनका तो इतना रबिश उसका वो है, उसके पास ऑफिस में जाओ उसने सिगरेट लगाई होती है, एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर उसने रखा होता है, वो तो बात करने के लिए भी अपना तौहीन समझता है। ऑपरेशन से पहले ज़िला इंतज़ामिया ताजरों को इत्मीनान में लेती है, क्या आपको इत्मीनान में नहीं लिया गया था? उन्होंने हमें इत्मीनान में लिए, लेकिन हमारे साथ उसने जो भी कमिटमेंट किए उसने पूरे नहीं किए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने हमारा कहा कि तहबाजारी जो है ना इसको हटाएं। उन्होंने आके हमारी दुकानें तोड़ी हैं, आप यहाँ पे उसकी बुरी हालत की है। यहाँ पे लोगों ने जो शेड वगैरह लगाए हुए थे वो भी सिर्फ धूप की वजह से उन्होंने वहाँ पे वो भी उतारे हैं। और खुद अंदाज़ा करें, आप एक मुलज़िम को आप 3-3 सज़ाएँ नहीं दे सकते हैं। एक दफ़ा तो आपने उसकी दुकानें सील कर दी हैं, 4 दिन दुकानें सील रही हैं। दूसरी बात आपने उनको जेल भिजवा दी है। तीसरा आपने 15-15 हज़ार रुपये हर दुकानदार को आपने पेनल्टी की है। तो आप बताएं ना कि 3 आपने उस पर आपने इम्पोज किए हैं, तो ये तो कम अज़ कम ये जायज़ तो नहीं है ना। और अगर इंतज़ामिया आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो आप क्या करेंगे? हमारे कायदीन अभी जमा हुए हैं, इस पे इंशाल्लाह इनकी मशावरत से जो भी ये हुक्म हमें आर्डर देंगे इंशाल्लाह हम उसके साथ ही लब्बे करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ताजरों का ये कहना है कि वो तजावज़ात ख़ात्मे के ख़िलाफ़ नहीं है, ताहम जो इजलास में तरीक़ेकार वज़ा किया गया था उस पर अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर ताजिर रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।